देखो वैल्यू कैसे निकालते हैं, यहाँ देखें सिंप्लीफाई। एग्जाम्पल नंबर 1, जैसे अलाइड एंगल हम ट्रिग्नोमेट्री में सिंप्लीफाई करते हैं वैसे ही सिंप्लीफाई करना है आपको। tan इनवर्स 10 आपको दे रखा है 7π/4। अब आपके पास 4 ग्राफ हैं 0 से लेकर π/2 के बीच में। देखो मैं फिर से रिपीट करती हूँ, मैंने बहुत बार रिपीट कर दिया। अंदर अगर इनवर्स है तो कटेगा अपने डोमेन के लिए, उसके लिए ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं है। दीज आर द, वो जो ग्राफ थे दोज आर द नॉन पीरियोडिक ग्राफ। यदि अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है तो कॉमन सेंस लगाओ, ये बार बार अपना वैल्यू रिपीट करेगा तो इसको भी क्या करना पड़ेगा, रिपीटेशन देना पड़ेगा ना। तो ये पीरियोडिक ग्राफ है 0 से, ये पीरियोडिक ग्राफ है। हर बार आपको लाइन y = x मिल रही है क्या, नहीं। तो यदि, लेकिन जितने भी 6 ग्राफ हैं उसमें सब में y = x मिलती है जब आपका x 0 से π/2 है। यदि आप एंगल को फर्स्ट क्वाड्रेंट में कन्वर्ट कर लेते हैं बाय यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ अलाइड एंगल ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, तो ये भी आपको क्या देगा, y = x। जितने भी ये 6 ग्राफ हमने बनाए वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये भी क्या है, कट जाते हैं। तो देखो 7π/4 को फर्स्ट क्वाड्रेंट में ला सकते हैं क्या हम। दिस कैन बी रिटन एज 2π - π/4। 2π - π/4 विच क्वाड्रेंट, अरे जल्दी बोला करो, फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में 10 बिकम्स नेगेटिव। अच्छा tan इनवर्स माइनस अपना बाहर बाहर निकालता है, नेगेटिव बाहर फेंक देता है। और अभी π/4 फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर आता है क्या, तो काट दो। तो ये आपका सिंप्लीफाई होकर के y कितना आ जाएगा, -π/4। ठीक है ना। सिंप्लीफाई cot इनवर्स cot ऑफ 10। अब ये क्या है, देखो मेरी बात सुनो। यदि मैं आपको 7π/4 बोल रही हूँ, 9π/4 बोल रही हूँ और 3π/4 बोल रही हूँ, यानी 45 डिग्री का इवन एंड ऑड मल्टीपल। कुछ एंगल तो स्टैंडर्ड होते हैं ना, जैसे आपने क्या है, आप sin 30 डिग्री कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको बोलूं sin 29 तो निकाल दोगे क्या, नहीं। आपको मैं बोलूं कि cot आप π/4 निकालो तो निकाल देंगे, लेकिन cot 10, ये 10 जो आपको दे रखा है विच इज गिवन इन द रेडियन, ये आपका स्टैंडर्ड एंगल है क्या, तो इसमें तो अलाइड एंगल फेल हो गया ना। तो आप किसको यूज करेंगे, उस ग्राफ को, cot इनवर्स cot 10। कहां पड़ा हुआ है ये ना ग्राफ, 10 कहां आएगा, इस 3π के बाद। तो कोई बात नहीं, इधर और ले लो, और नहीं भी लो तो जब मुझे पता है कि सबके x का कोफिशिएंट +1 ही आना है। जब 2π है तो -2π आ रहा था, जब पाई था तो -π आ रहा था। तो जब 3π वाली लाइन आती है तो ये वाला ग्राफ की लाइन की इक्वेशन क्या बनती है, तो यहाँ पे ये 10 कितना आएगा 3π के बाद, यानी इस लाइन पे, तो x कितना हो गया 10 - 3π। और आपने सही निकाला है गलत कैसे चेक करेंगे, ये जो cot इनवर्स होता है ना, cot इनवर्स ही कभी नेगेटिव नहीं जाता, इसका रेंज कितना है 0 से π, और ये 3π कितना होता है 9.9 समथिंग है ना, अप्रोक्सीमेट। सो 10 - 9.9 विल बी गिव यू पॉजिटिव वैल्यू, और 0 से π के बीच में आता है, इसका मतलब मैंने सही निकाला। अब सपोज अगर आपको यही इस तरह से दे रखा है, ये आपको सिंप्लीफाई करने को बोल रहा है कि ये निकाल दो जरा, cot इनवर्स cot ऑफ -12, तो उधर वाला मत लो, इसको पॉजिटिव बनाओ, cot -θ cot θ, एंड cot इनवर्स नेगेटिव। देखो cot इनवर्स फॉर्मूला का बहुत इंपॉर्टेंस है, -x कैसे खुलता है ये, हाँ पाई - cot इनवर्स x। तो इसको देखो ऐसे लिखेंगे, पहले तो ऐसे लिख दो cot इनवर्स माइनस का cot 12, फिर ये का पूरा एक x है, तो cot इनवर्स -x कितना हो गया, पाई - cot इनवर्स cot 12। अच्छा 12 कहाँ आएगा, 4π कितना होता है, 3π कितना होता है, और 4π इसके आगे ये ना, ठीक है ऐसे, ये 4π है। लाइन का इक्वेशन y = x - 4π। 4π का वैल्यू 12 पॉइंट समथिंग होता है, इसका मतलब ये 12 कहाँ आएगा, बिफोर, उससे पहले है ना, यहां कहीं आएगा क्या, तो कौन सी लाइन पे आता है, तो x π - x कौन है, 12 माइनस क्या लिखूं, तो कितना हो गया ये, अच्छा 4π कितना 12 पॉइंट समथिंग, और 12 पॉइंट समथिंग माइनस 12 पॉइंट समथिंग, एंड पॉइंट समथिंग बिलोंग्स टू 0 to π। लोगों को ग्राफ को यूज करते हुए इनको सिंप्लीफाई करना है। देखें इनका वैल्यू निकालिए,
कॉस इनवर्स कॉस 4 पाई बाई 7, साइन इनवर्स साइन 30 पाई 5 पाई अपॉन 11। देखो पाई के फॉर्म में दे तो अलाइड एंगल यूज कर लो, ठीक है। सेकेंड, कॉस इनवर्स 1/√2, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी है तो लगाओ। इनका जो ओरिजिन है ना वो ट्रिगो ही है, नहीं आता है तो नहीं बनेंगे ये सब। ये जल्दी से नोट कर लें और फिर आप ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करें। वन का आंसर बोलिए कितना? 23 पाई बाय 77 आ रहा है। अच्छा अच्छा, इतने सारे आंसर एक ही क्वेश्चन के। तुम लोग ना किसी भी चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले लिख लिया करो, एवरी क्वेश्चन हैव यूनिक वैल्यू, है ना, मतलब डज नॉट वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। तो चेक करें, किसी का तो गलत होगा। क्वेश्चन नंबर 1 देखें, कॉस इनवर्स कॉस 4 पाई बाई 7। अच्छा, ये कॉस इनवर्स कॉस एक्स ना 0 से लेकर पाई के बीच में y इक्वल टू एक्स देता है। 0 से लेकर पाई बाई 2 फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सारे y इक्वल टू एक्स देते हैं, ठीक है। सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड में, फर्स्ट में लेके आए। वैसे तो सेकंड क्वाड्रेंट में तो 0 से पाई कॉस इनवर्स कॉस एक्स ना y इक्वल टू एक्स ही देता है, तो ये काट सकते हैं आप। लेकिन फिर भी अगर आपको ये, आपको तो बस इतना सा याद है ना, आपने जो लर्न किया कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे क्या होते हैं, x इक्वल होते हैं। तो अगर मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में इसको कन्वर्ट करूं तो पाई माइनस 3 पाई बाई 7 ले लो। पाई माइनस कॉस इनवर्स अपना ये कॉस नेगेटिव निकालेगा सेकंड क्वाड्रेंट में, कॉस इनवर्स पाई माइनस के साथ खुलेगा, है ना। खैर यहां तो आप डायरेक्टली लिख लो 4 पाई बाई 7। अब वो क्या लिखा हुआ है, साइन इनवर्स साइन 35 पाई अपॉन 11। इसको कैसे लिखे हम 35 पाई अपॉन 11 को, है ना, 3 पाई प्लस 3 पाई प्लस 2 पाई प्लस 11, है ना, 35 बन गया ये। अच्छा 3 पाई प्लस 3 पाई लाइज ऑन विच एक्सिस, 3 पाई कहां आएगा, नेगेटिव एक्स एक्सिस में कुछ ऐड किया तो विच क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव, और साइन इनवर्स भी अपना माइनस बाहर फेंक देगा, तो साइन इनवर्स साइन 2 पाई अपॉन 11। साइन इनवर्स साइन एक्स एक्स के इक्वल होता है जब ये एक्स आपका कितना हो, माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2। नहीं, तुम तो फर्स्ट क्वाड्रेंट याद रखो, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है क्या ये। अच्छा कैसे पता लगाएंगे कि 2 पाई बाई 11 90 से छोटा है, पाई बाई 2 से छोटा है नहीं। तो देखो ये काम क्या करो आप, इसको ना पाई बाई 2 ले लो ऐसे, ठीक है। तुमने क्या किया, 2 से डिवाइड नीचे में, तो 2 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो गया ये 4 बाई 11। 4 बाई 11 1 से छोटा है क्या, तो 1 से छोटे नंबर को अगर आप पाई बाई 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो भी क्या हो जाएगा, पाई बाई 2 से छोटा। तो कट करके कितना हो गया ये माइनस का 2 पाई अपॉन 11, दोनों को ऐड कर दें तो रिजल्टेंट कितना आएगा आपका 4 पाई बाई 7
माइनस 2 पाई अपॉन 11, ठीक है ना। आप चाहें तो 2 पाई कॉमन ले लें तो कितना हो गया यहां से 2 अपॉन 7 माइनस 1 अपॉन 11, कितना हो गया 22 माइनस 7 डिवाइडेड बाय 22 माइनस 7 15, कितना हो गया ये, किसका आ रहा था, गुड। नेक्स्ट लेट इट बी y इक्वल्स टू कॉस इनवर्स, इस क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट 1/√2 कॉस 9 पाई बाई 10 माइनस साइन 9 पाई बाई 10, ब्रैकेट में दोनों का एंगल सेम है। क्वेश्चन को बहुत ज्यादा हड़बड़ाहट में सॉल्व नहीं करते, कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं करें, बहुत ही इजी लेवल के क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान से क्वेश्चन को सॉल्व करें। अब सुनो क्या करूं मैं इसका, भाई अलग अलग भी सॉल्व कर लूंगी तो दीज टू ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कनेक्टेड बाय द नेगेटिव साइन और बाहर कॉस इनवर्स बेटा 1/√2 भी बेटा, ये कोई फॉर्मूला बनता है कि ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ते हो क्या आप ऐसा, हाँ देखो ट्रिग्नोमेट्री अब समझ में आया ना, मतलब आप कॉस इनवर्स कैसे प्रोसीड करोगे जब ट्रिगो ही नहीं आती, तो मतलब आपको अगर आईटीएफ कैसे सीखेंगे अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री नहीं आती। तो देखो इसको ऐसे करेंगे, कॉस इनवर्स इसको लिखो कॉस 9 पाई बाई 10 और 1/√2 को लिखो कॉस पाई बाई 4 माइनस साइन 9 पाई बाई 10 इंटू साइन पाई बाई 4, दोनों इक्वल होते हैं। ये आई बात समझ में, क्लियर है। अब सुनो क्या फॉर्मूला बन गया, दिस इज कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, इट बिकम्स हाँ कॉस ए प्लस बी, तो 9 पाई बाई 10 प्लस पाई बाई 4 कितना बन गया, कॉस इनवर्स कॉस 20, तो 18 पाई प्लस 5 पाई कितना, कॉस इनवर्स कॉस बोलो 23 पाई अपॉन 20 इज ग्रेटर देन पाई, तो अलाइड एंगल से तोड़ो इसको, कॉस इनवर्स कॉस कितना लिखेंगे, पाई प्लस 3 पाई बाई 20, पाई प्लस थीटा लाइज इन विच क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस बिकम्स नेगेटिव, तो कॉस इनवर्स माइनस, और कॉस इनवर्स अपना नेगेटिव कैसे खोलता है, पाई माइनस के साथ, तो कॉस इनवर्स कॉस 3 पाई बाई 20, बोलो 3 पाई बाई 20 के लिए ये कट जाएंगे क्या, इस पे शहीद ये दोनों, तो पाई माइनस 3 पाई बाई 20 कितना, यह आंसर, ये किसने निकाला, चलो बहुत बढ़िया। नेक्स्ट बनाया, अब आपको क्या है, ये इक्वेशंस दे रखी हैं, आपको x के लिए इनको सॉल्व करना है बाय यूजिंग द ग्राफ ऑफ जो भी हमने पढ़े, cos इनवर्स cos 4 इज ग्रेटर देन, अब ये तब तक सिंप्लीफाई नहीं होगा, दिस इज द पॉलिनोमियल इनइक्वालिटी, आप इसको तब तक सॉल्व नहीं कर सकते जब तक ये नहीं हटेगा, और ये किससे हटेगा, ग्राफ से, है ना। चलिए बनाए, क्वेश्चन नंबर 2 का ए पार्ट, जरा बताओ तो cos इनवर्स cos 4 कितना है, ग्राफ बनाए, कैसा आता है 0, यहां पाए ऐसा बनता है, यहां कितना आता है पाई बाई 2 है, पाए 4 के यहां पे आएगा इस बाई 3.14 के बाद, ये लाइन का इक्वेशन बोलो, हाँ 2 पाई माइनस एक्स, तो दैट इनइक्वालिटी बिकम्स 3x स्क्वायर माइनस 4x लेस देन, कितना लिखो x कितना है, सो 2 पाई माइनस 4 डिवाइड बाई 3 एंड मेक द परफेक्ट स्क्वायर, x स्क्वायर माइनस 4 बाई 3x लेस देन 2 पाई बाई माइनस 4 डिवाइडेड बाई 3, x माइनस 2 बाई 3 का होल स्क्वायर माइनस माइनस बोलो कितना, माइनस माइनस 4 बाई 9, इधर आकर के कितना हो गया, प्लस का 4 बाई 9, इसको जरा सॉल्व कर लो, 9 तो कितना हो गया ये 3, 6 माइनस 12 प्लस 4, है ना। चलिए कितना हो गया ये, x माइनस 2 बाई 3 होल स्क्वायर लेस देन 6 पाई कितना हो गया, माइनस 8 डिवाइडेड बाई 9, मॉड ले लो, ये सही सॉल्व किया ना मैंने, यहाँ माइनस का आया तो 4 बाई 9 हो गया ये, तो 3 एलसीएम ले लिया 9 और 3 तो 6 माइनस 12 और प्लस 4 माइनस 8, कितना बनेगा ये, मॉड x माइनस 2 बाई 3 लेस देन अंडर रूट
6 पाई माइनस 8 डिवाइडेड बाई 3। इफ यू हैव मॉड x लेस देन a, तो x माइनस 2/3 को क्या लिखेंगे आप? माइनस अंडर रूट 6 पाई माइनस 8 डिवाइडेड बाई 3 से लेकर के प्लस अंडर रूट 6 पाई माइनस 8 डिवाइडेड बाई 3। तो देखो ये बन जाएगा 2 माइनस अंडर रूट और 2 प्लस अंडर रूट बाई 3। ठीक है ना सत्य वाला? आया समझ में? नेक्स्ट बनाओ दिस वन, साइन ऑफ साइन इनवर्स। अंदर आईटीएफ है तो काट दूं क्या? अंदर आईटीएफ है तो कट जाता है क्या? लेकिन डोमेन डिफाइन करने के बाद ये काटापिटी का काम करेंगे आप। सो डोमेन कितना होना चाहिए? यस, तो क्या आंसर आएगा? साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स इज ग्रेटर देन 1/2 आपको गिवन है, और आपको पता होना चाहिए कि एक्स किससे किसके बीच में होना चाहिए? -1 से 1। काट दो इसको, भगा दो। तो एक्स कितना है? ग्रेटर देन हाफ। इसका इसके साथ इंटरसेक्शन, तो आंसर कितना देगा? हाफ ओपन से लेकर के 1। सी, साइन इनवर्स साइन कब कटता है? ये अंदर आईटीएफ हो तब कटता है या बाहर आईटीएफ हो तब कटता है? अंदर आईटीएफ हो तब हमेशा कट जाता है उसके डोमेन के लिए। और अंदर अगर आपका क्या है, बाहर आईटीएफ है अंदर ट्रिगो है, तो वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो कट ही जाता है। अब मेरी बात सुनो, ये कटेगा तो सही, लेकिन पीरियोडिक फंक्शन है ये, साइन इनवर्स साइन एक्स के फॉर्म में लिखा हुआ है। हर बार हम क्या करते हैं, जैसे कॉस इनवर्स कॉस 4 है, तो मैंने क्या देखा, इसका ग्राफ बनाने के बाद देखा कि 4 कहाँ आता है, कौन सी लाइन पे आता है, और उसके लिए y निकाल करके x का वैल्यू उसमें पुट कर दे। यही काम कर रहे हैं ना हम। 4 पता है आपको किसके बाद आता है? पाई के बाद, बिफोर 2 पाई। तो आप ये वाली लाइन ले लेंगे। आपको पता है कि ये कितना है? ये 3 है, 4 है, 2.7 है, 5.9 है। मैं कहाँ इस इनपुट को लोकेट करूं? किस फॉर्म में है? साइन इनवर्स साइन एल्फा। साइन इनवर्स साइन एल्फा कौन सी लाइन पे आएगा? कैसे बनाएंगे इस क्वेश्चन को बताओ? भाई कौन से इंटरवल में आएगा? जैसे आपने ग्राफ बनाया तो साइन इनवर्स साइन एक्स का ग्राफ बनाते हैं हम लोग। कैसे बनता है साइन इनवर्स साइन एक्स का? थोड़ा सोचें आप, बजाय आप फट्टे मार रहे हो बैठे बैठे बिना दिमाग के। ये किसका ग्राफ है? साइन इनवर्स साइन एल्फा। मतलब आप थोड़ा सा सोच करके जवाब दें। एल्फा कौन है? ये लाइन, मैंने एक्स की जगह एल्फा ले लिया। ऐसे ही ग्राफ बनता है ना इसका। ये कौन होता है? ये कौन है? π/2। ये कौन है? पाई। ग्राफ भी याद करने पड़ेंगे अभी तो। 3π/2। ये कौन है? 2 पाई। इधर ले लो, ये कौन बनेगा? 3 पाई। अब मैं ये कहना चाह रही हूं कि ये वाला जो ब्रैकेट है ये कौन सी लाइन के ऊपर आएगा? भाई अगर मैंने इसको अल्फा लेट किया, मैंने क्या किया, इसको अल्फा मान लिया, कौन सी लाइन पे आएगा ये? तो इस अल्फा की रेंज निकाल लो, अल्फा की रेंज निकाल लो। अब दो तरीके, ऊपर और नीचे कोफिशिएंट है, आप डिवाइड कर सकते हो। और दूसरा तरीका क्या है? मेथड नंबर 1 टू कैलकुलेट द रेंज, रिप्रेजेंट एक्स और फंक्शन ऑफ एक्स इन टर्म्स ऑफ वाई। सो एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू अल्फा एंड 2x स्क्वायर प्लस 4। यहां से एक्स स्क्वायर कॉमन ले लो, अल्फा माइनस 2 और 4 माइनस अल्फा। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 माइनस अल्फा अपॉन अल्फा माइनस 2, और एक्स स्क्वायर इज ऑलवेज इक्वल टू greater than equal to 0. So this will be alpha minus 4 alpha minus 2 less than equal to 0. तो आपका ये अल्फा किससे किसके बीच में है? 2 से 4। अच्छा 2 कहाँ आएगा जरा आप मुझे बताएं, 2 किधर आएगा? π/2 कितना होता है? 1.57। तो 2 यहां कहीं बैठा होगा। और 4 कहाँ आएगा? 3π/2 कितना होता है? 4.5। तो 4 पाई के जस्ट बाद और 3π/2 से पहले। अच्छा ये देखो मेरी बात सुनो, ये रहा 2 और ये रहा 4, ये एक ही लाइन पे आते हैं। और ये लाइन कौन है? y इक्वल्स टू पाई माइनस एक्स। ऑब्ट्यूज एंगल बनाती है, एंगल इज द 135 डिग्री।
पासिंग थ्रू द पाई, तो y इंटरसेप्ट कितना हो गया पाई, तो y इक्वल्स टू पाई माइनस एक्स है। x की जगह मैंने कौन लिया अल्फा, तो ये कितना हो गया पाई माइनस अल्फा। यानी अब मेरी बात सुनिए, जब आपको यहाँ कांस्टेंट नंबर गिवन है, सो लोकेट ऑन द ग्राफ एंड डायरेक्टली सिंप्लीफाई करके जो भी आता है वो निकालें। और इस वाले केस में तो आपको इसको सिंप्लीफाई करके इसका रेंज निकालना पड़ेगा। तो ये इस पाई माइनस एक्स वाली लाइन पे आती है, तो इट बिकम्स पाई माइनस अल्फा। तो ये कितना बन जाएगा आपका पाई माइनस अल्फा लेस देन पाई माइनस 3। सो अल्फा बिकम्स ग्रेटर देन 3। अल्फा कौन 2x स्क्वायर प्लस 4 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 is greater than 3. This denominator is completely positive. You can cross multiply without changing sign of inequality. So greater than 3x square plus 3. इधर लेके आओ x square less than 1. So x belongs to minus 1 से 1. सेम कंसेप्ट, सेम टाइप का क्वेश्चन सेम फॉर्मेट में आपकी प्रैक्टिस के लिए दे रखा है, सॉल्व करिए। पहले आप इस 3x स्क्वायर प्लस 7 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2 इसको अल्फा लेट कर लें, यही लिखा हुआ है ना। तो 3x स्क्वायर प्लस 7 इज इक्वल टू अल्फा टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2। एक्स स्क्वायर इज 3 माइनस अल्फा एंड 2 अल्फा माइनस 7। सो एक्स स्क्वायर इज 2 अल्फा माइनस 7 अपॉन 3 माइनस अल्फा ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो now use this inequality to simplify alpha 2 alpha minus 7 alpha minus 3 less than equal to 0। अल्फा किससे किसके बीच में 3 से 3.5। अब सुनो साइन इनवर्स साइन अल्फा का ग्राफ बनाइए आप। माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2 जाता है, ये रहा माइनस पाई बाई 2, ये 0 प्लस पाई बाई 2 बनाइए। पाई 2 पाई 3 पाई बाई 2 कहाँ आएगा आपका ये 3 इधर, और 3.5 इसके जस्ट बाद यानी 7 बाई 2 यहां आएगा 3। कौन सी लाइन पाई माइनस अल्फा, तुमने अल्फा लेट किया ना, तो अगेन पाई माइनस अल्फा ग्रेटर देन इक्वल टू पाई माइनस 19 बाई 6। अल्फा कौन 3x स्क्वायर प्लस 7 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 2। नेगेटिव नेगेटिव हटाओ, इनइक्वालिटी चेंजेस साइन, 18x स्क्वायर ये यहां गया, एक्स स्क्वायर ग्रेटर क्या माइनस 4 से 4 यहां गया तो कितना बचा 4। और मॉड एक्स जब ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होता है तो एक्स होता है माइनस इन्फिनिटी से माइनस 2 यूनियन 2 से इन्फिनिटी, ना कि माइनस 2 से 2 और माइनस 4 से 4। मॉड की इनइक्वालिटी भूल गए क्या आप लोग? अब ध्यान से देखो, मैंने आपको ये दो चीजें पढ़ाई। जब आपका अंदर इनवर्स है और उसी का ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अगर बाहर है तो वो कटेगा अपने डोमेन के लिए हमेशा। दिस गिव्स यू द ग्राफ ऑफ द y इक्वल टू एक्स और द लाइन सेगमेंट ऑलवेज y इक्वल टू एक्स। और अंदर अगर आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है और बाहर अगर उसी का इनवर्स है तो वो आपका ग्राफ से खुलेगा, लेकिन कटेगा तो वो भी, लेकिन कट करके हमेशा y इक्वल टू एक्स वाली लाइन नहीं देता हूं। ठीक है, अब ये तो वो वाला केस हो गया t ऑफ t इनवर्स और t इनवर्स ऑफ t, यानी सेम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इनवर्स और ट्रिग्नोमेट्रिक अंदर बाहर, है ना, समझ में आ गई। अब देखो अंदर लिखा है साइन इनवर्स, बाहर लिखा है कॉस, या अंदर लिखा है सेक इनवर्स, बाहर लिखा है कॉट, है ना, या अंदर लिखा है कॉट, बाहर लिखा है कॉस इनवर्स। तो क्या करेंगे, तो फिर अब आप हेडिंग डालिए इंटर कन्वर्जन बिटवीन वेरियस आईटीएफ। जितने भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है इनका इंटर कन्वर्जन पढ़ेंगे हम।
अब सुनिए, यहां देखें, लेट y इक्वल्स टू साइन इनवर्स x, एक फंक्शन ले लिया मैंने साइन इनवर्स x, आप चाहें तो y की जगह थीटा ले लो, थीटा ले लो। अच्छा, ये डिफाइन कब करेगा? जब x आपका कितना हो, -1 से 1। इनके डोमेन मोमेंट याद हो गए ना आप लोगों को, और थीटा आप -π/2 से +π/2 ले लो। एक इनवर्स फंक्शन लिया है मैंने और इसको मुझे रिमेनिंग 5 में कन्वर्ट करना है। एक ही लिया है ना मैंने साइन इनवर्स, रिमेनिंग 5 कौन? कॉसेक इनवर्स, सेक इनवर्स, कॉसेक, इन सब में कन्वर्ट करना है। ठीक है, अब क्या करेंगे सुनो, हम दोनों साइड साइन ले लेंगे, साइन थीटा एंड साइन ऑफ, यहां देख लो भाई, साइन इनवर्स x, दोनों साइड साइन ले लिया तो साइन ऑफ साइन इनवर्स कट जाता है या मैं ग्राफ बनाऊं? है ना, तो x हो गया आपका साइन थीटा। तो आप देखो मेरी बात सुनो, इसको उठा करके इधर भी ले जा सकते हो, लेकिन अगर यहां साइन है तो उठ करके ऐसे नहीं जाएगा, आप समझे? है ना, वो उसके जितने इंटरवल के अंदर y इक्वल टू एक्स बनता है उतने के लिए जाएगा, लेकिन चूंकि अंदर इनवर्स होता है तो हमेशा कटता है ना, हमेशा कटता है, इसलिए आप तो ये दोनों साइड साइन ले लो, ऐसे समझो। वरना तो हम क्या कहते हैं, बच्चे को कहते हैं इधर से उधर ले जाओ, उधर से उधर ले जाओ, तो वो हर चीज को इधर उधर ही करता रहता है। फिर तो हर केस में आपको कौन सी लाइन आ रही है? फिर तो टी इनवर्स और टी इनवर्स टी का कोई डिफरेंस ही नहीं रहेगा। फिर तो एक्स कितना इंटरवल आ रहा है ये भी कोई डिफरेंस नहीं रह गया। चलो अब क्या करना है, पाइथागोरस, तुमने ट्रिग्नोमेट्रिक बना लिया इसको, ये इसकी जो उत्पत्ति होती है ना, पैदा हुए इस राइट एंगल ट्राइंगल से ही हुए, ये एंगल थीटा, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर टू द हाइपोटेनस एंड दिस बिकम्स 1 माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है ना, अब इसका जो थीटा है ये कितना आ रहा है, -π/2 से +π/2, क्योंकि अगर x इतना है तो थीटा इतना ही आएगा। अब चलो कॉस थीटा बोलो जरा, कॉस थीटा दिस अपॉन दिस, है ना, ये आ गया, बात समझ में आ गई, कॉस थीटा आ गया। अब क्या करना है, इसको उधर उठा करके ले जाओ। फिर अब बात आती है कि कॉस इनवर्स कॉस ले लें। कॉस इनवर्स कॉस जो है ना y इक्वल टू एक्स लाइन के रेस्पेक्ट में तब कब होता है, कब होता है, जब 0 से पाई बनता है। देखो थोड़ी चीजें आपको याद रखनी पड़ेगी, हर बार आप ग्राफ ड्रॉ नहीं कर सकते। तो अभी तो हम इंटरकन्वर्जन पढ़ाते हैं सिर्फ अपने अपने डोमेन के लिए, जितने डोमेन के लिए कॉस इनवर्स कॉस कट जाता है वो मैंने लिख दिया यहाँ पे। तो थीटा हो गया कॉस इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। टेन थीटा कितना हो गया, x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो अब सुनो सबका थीटा इक्वल कर देते हैं, थीटा इक्वल्स टू साइन इनवर्स x। अच्छा साइन इनवर्स x डायरेक्टली ये तो हमने पढ़ ही रखा है, किसके बराबर होता है, कॉसेक इनवर्स। जब आप 1/x लिखते हैं ना तो यहां से 0 हट जाता है भाई, तो ये सब डिफाइंड डोमेन के लिए ही, ठीक है। फिर वो बराबर हो गया कॉस इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर थीटा। अच्छा कॉस इनवर्स किसके बराबर होता है, सेक इनवर्स 1 अपॉन दिस इज इक्वल्स टू tan इनवर्स x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और अगर x आपका पॉजिटिव है, x ग्रेटर देन 0 है, तो tan इनवर्स किसके इक्वल हो जाता है, cot इनवर्स 1 अपॉन एक्स, यानी अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स। इस तरह से मैंने कंसीडर तो एक ही ITF लिया था, लेकिन इसको कन्वर्ट कर दिया बाकी 5 में। बात समझ में आ गई है ना। अब देखो यहां से एक और फॉर्मूले निकालेंगे हम। आपने क्या लिखा, साइन इनवर्स x इज इक्वल्स टू क्या, कॉस इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। दोनों साइड कॉस ले लो तो कॉस ऑफ कॉस इनवर्स कट जाता है, कॉस ऑफ कॉस इनवर्स कट जाता है, तो इट बिकम्स कॉस ऑफ साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल्स टू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। एक फॉर्मूला याद रखना है, ये बड़ा फ्रिक्वेंटली काम आता है। और साइन ऑफ कॉस इनवर्स एक्स is also equals to under root 1 minus x square provided x belongs to -1 से 1, वरना ये अंडर रूट धमाका करेगा। तो सुनो cos ऑफ साइन इनवर्स x और साइन ऑफ cos इनवर्स x, इन दोनों से मैं ये लिख देती हूँ कि cos ऑफ साइन इनवर्स x इज इक्वल टू क्या, साइन ऑफ cos इनवर्स x एंड इज इक्वल टू क्या, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्रोवाइडेड x कितना होना चाहिए,
-1 से 1, ये फॉर्मूला आप याद कर लेना, ठीक है ना? इतना आप नोट करें, फिर आगे बताते हैं। देखिए यहां देखो, अब हम देखते हैं कि ये दोनों इक्वल कैसे हैं। ये एक चीज तो मैंने यहां से निकालनी, यानी कॉस ऑफ साइन इनवर्स एक्स, तो इसको उधर लेके गए तो कॉस ऑफ साइन इनवर्स एक्स आपका इसके इक्वल हो गया, ठीक है ना? ये साइन ऑफ कॉस इनवर्स भी ये कैसे आ रहा है, तो सुनिए, इसको हम टी लेट कर लेते हैं, टी इक्वल्स टू साइन ऑफ कॉस इनवर्स एक्स। सिंप्लीफाई कैसे करते हैं इस तरह के फंक्शंस को, वो आप देखो, अंदर तो किसका इनवर्स है, कॉस का, लेकिन बाहर कॉस नहीं है। इंटर कन्वर्जन का मतलब जब इधर और इधर डिफरेंट है। अच्छा, ये सिंप्लीफाई पता है कब होंगे, जब एक इनवर्स और एक ट्रिग्नोमेट्री हो। जैसे साइन साइन नहीं होगा, कॉस इनवर्स नहीं होगा, आप समझे? एक दूसरे का ये आप इनवर्स होना चाहिए। अब एक दूसरे का इनवर्स ना होकर के अपोजिट का भी इनवर्स हो तो चलेगा, एक ट्रिगो एक इनवर्स होना चाहिए, या इधर इनवर्स इधर ट्रिगो होना चाहिए। यदि सेम है ट्रिगो ट्रिगो तो नहीं कटेगा, और इनवर्स है तो ये बात तो आपको समझ में आती है ना। काटने के लिए पॉजिटिव क्वांटिटी को काटने के लिए क्या लाना पड़ेगा, नेगेटिव लाना पड़ेगा ना। उसी तरह से ये अगर इनवर्स है तो वैसे ही ट्रिगो लाना पड़ेगा। अब सुनो, इसको कैसे सॉल्व करते हैं। इस कॉस इनवर्स एक्स को हम थीटा ले लेते हैं, तो इट बिकम्स साइन थीटा। दोनों साइड कॉस ले लो, कॉस ऑफ कॉस इनवर्स कटेगा ना। अपने डोमेन के लिए कितना डोमेन होता है, -1 से 1, ये लिख रखा है मैंने। ये जो फॉर्मूला बनेगा ये किसके लिए बनेगा, तो वो तो ऑब्वियस है ना, साइन इनवर्स कॉस इनवर्स है तो इतने के लिए तो आएगा। तो ये दोनों साइड आपने कॉस ले लिया, तो कॉस ऑफ कॉस इनवर्स एक्स कितना, तो यहां से आपका x इक्वल्स टू कॉस थीटा आ गया। अब देखो ऐसे करना है, ये एंगल तो रहा थीटा, कॉस होता है बेस टू द हाइपोटेनस, तो ये कितना हो गया, √1 - x²। आपको क्या चाहिए, साइन थीटा कौन, दिस अपॉन दिस, तो ये आ गया √1 - x²। अब इससे क्वेश्चन कैसे बनाते हैं, कहते हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स कॉस ऑफ साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स साइन कॉस इनवर्स एक्स। आप बताएंगे कितनी वैल्यू होती है इसकी, जल्दी बतानी है ना, कल तक नहीं बताना है, आज ही बताना है। 1-2 सेकंड में बता दो, ज्यादा से ज्यादा 5-10 सेकंड में बता दो, इससे ज्यादा 5/2। हाँ, वेरी गुड। ये क्या है, ये साइन इनवर्स √1 - x²। ये क्या है, कॉस इनवर्स √1 - x², और साइन इनवर्स अल्फा प्लस कॉस इनवर्स अल्फा इज। अब सुनो, इंटर कन्वर्जन को कैसे यूज लेते हैं, इसकी वैल्यू निकालिए। कॉस ऑफ साइन इनवर्स 1/2, तो ये 1/2 ना, ये स्टैंडर्ड एंगल पे वैल्यू होता है। 1/2, 1/√2, 1, 0, √3/2 स्टैंडर्ड वैल्यूज होती है ना। साइन इनवर्स 1/2 π/6 एंड कॉस π/6 √3/2, तो ये तो चलो डायरेक्टली हो गया। लेकिन अगर आपको ऐसा दे रखा है कॉस ऑफ साइन इनवर्स 3/4, फिर क्या करेंगे, फिर क्या करते हैं, सुनो, इसको मान लेते हैं थीटा, तो ये बन गया आपका कॉस थीटा। आपने साइन इनवर्स 3/4 को कितना मान लिया, थीटा, तो साइन थीटा कितना हो गया 3/4। इस राइट एंगल ट्राइंगल को बनाओ, ये थीटा, ये 3 और ये कितना हो गया 4, कितना हो गया 16 - 9। नहीं आया समझ, इसको मैंने थीटा माना तो ये कॉस थीटा हो गया। साइन इनवर्स 3/4 थीटा है, दोनों साइड साइन ले लो, तो साइन थीटा हो गया 3/4। साइन होता है परपेंडिकुलर टू द हाइपोटेनस, ये आपका बेस निकाल लो, 16 - 9 कितना, √7। तुम्हें क्या चाहिए, कॉस थीटा, कॉस थीटा कितना हो गया √7/4, है ना। जैसे ये और एक एग्जांपल से समझिए, यहां दे रखा है tan ऑफ
यहां दे रखा है सेक इनवर्स, पता नहीं सेक इनवर्स नहीं दे रहे, डिफाइंड होता है नहीं होता, ठीक है, कॉस इनवर्स, ठीक है। और यहां हम कुछ भी ले लेते हैं, कितना ले लें, 1/3 ले लेते हैं, है ना। अभी आप सिंगल सिंगल मतलब 2 का कंपोजिशन ही समझो, फिर ये तो थोड़ा बड़ा हो जाता है, तो बड़ा हो जाता है ना, तो हम ये ट्राइंगल बार बार नहीं बनाते कि भैया ये बहुत बड़ा है मैडम, आपने 7-8 फंक्शन दे दिए, 4 ITF दे दिए, 4 उसके ट्रिगो दे दिए, तो 8 फंक्शन हो गए, तो 4 बार ट्राइंगल नहीं बनाना है, कुछ कैलकुलेशन आपको दिमाग में भी करनी है। ये कितना हो गया, तो कॉस थीटा कितना हो गया, ये 1 और 3, तो ये कितना हो गया 2√2, ये थीटा माना तो tan थीटा कितना हो गया, आंसर है ना। बात समझ में आई, क्लियर है। इस तरह से इंटर कन्वर्जन लेते हैं। इंटर कन्वर्जन का यूज कब क्या है, अंदर बाहर अलग तरह के ट्रिगो और इनवर्स हो। सिंप्लीफाई करेंगे, आप एग्जांपल लिखें, साइन ऑफ कॉट इनवर्स -3/4, ये नेगेटिव वाला है, जरा इसको समझ लें, है ना, फिर आप करना। देखो मेरी बात सुनो, जब भी यहाँ एंगल नेगेटिव है ना, इसको पॉजिटिव बनाओ, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ना आप घपड़े करते हो ना तो चल जाता है। कैसे, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब y = x देते हैं, तो जैसा इनपुट वैसा आता है। लेकिन क्या होता है, उसके आगे फर्स्ट क्वाड्रेंट के बाद सेकंड, थर्ड, फोर्थ क्वाड्रेंट एंड सो ऑन, ये आपको लाइंस की इक्वेशन के फॉर्म में देते हैं। ऐसे में अगर आप काट दोगे तो जैसे किसी का आंसर आता है π - x, और आपने काट दिया तो आपका आंसर आएगा y = x, इसलिए हमेशा इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट बनाया करो। कॉट इनवर्स -x कितना होता है बताओ, π-, यानी हमेशा इसको पॉजिटिव बनाया करो, π - कॉट इनवर्स x, और इन सब के लिए आपको फॉर्मूले दे रखे हैं, तो इसको हम कितना लिखेंगे, π - कॉट इनवर्स 3/4। थोड़ी देर के लिए आप इसको थीटा माने तो इट बिकम साइन π - थीटा, और π - थीटा साइन कितना देता है, माइनस नहीं देता, साइन थीटा। अच्छा थीटा कौन है, 3/4। यदि थीटा कॉट इनवर्स 3/4 है तो कॉट थीटा कितना हो गया, 3/4। ये 3 है तो ये 4 है, तो ये कौन है, बेस टू परपेंडिकुलर। तो ये, अरे ये तो आता है ना आपको, मतलब पता चले मैडम ये कैसे लिख रहे हो आप, मैंने सारा खत्म कर दिया। हाँ तो जैसे हमने ज्यादा सोच लिया हो तो मतलब आता है ना आपको, बता दें आप, मैं समझा दूंगी, इसे शर्म वाली बात नहीं है ना, किसी को शर्म आ रही हो को ना, है ना बेटा, आता है ना आपको। हाँ चलो अब क्या चाहिए, साइन थीटा, ये कौन था थीटा, तो साइन थीटा किसके बराबर हो गया, 4/5, ये आंसर है। और जरा ये देख लें कि ये 1 से छोटा है, क्योंकि आपने साइन थीटा निकाला है, पता चले 5/4 आ रहा है, उछल रहे हैं जोर जोर से कि हो गया हो गया। तो नेगेटिव को हमेशा ना इन फॉर्मूलों से पॉजिटिव बनाना है। इसकी वैल्यू सिंप्लीफाई करके निकालें, tan of 2 tan इनवर्स 1/5 - π/4। ऐसे क्वेश्चन बोर्ड में भी गिवन है और बोर्ड में पूछे भी जाते हैं, है ना, और मेंस लेवल पे भी आते हैं, बोर्ड लेवल पे भी आते हैं। चलिए नेक्स्ट, इनकी वैल्यूज निकालिए। tan of 1/2 cos इनवर्स √5/3। एक और लिख लो, सिंप्लीफाई करना है इनको, 2 tan इनवर्स 2 प्लस साइन 2 tan इनवर्स 3, cos ऑफ 2 tan इनवर्स 2 प्लस साइन 2 tan इनवर्स 3। इनको सिंप्लीफाई करें आप। इस क्वेश्चन को देखेंगे अब हम, तुम लोग करोगे अटेंड, करिए। देखिए इस पूरे को थीटा अगर आप लेट करेंगे ना तो ये बेकार हो जाएगा, सिर्फ आप इतने से पोर्शन को थीटा लेट करें, सो इट बिकम्स tan थीटा - π/4 ओपन विथ tan a - b। क्या फॉर्मूला,
tan A माइनस tan B अपॉन 1 प्लस tan A tan B। नाउ आपने थीटा किसको लेट किया? 2 tan इनवर्स 1/5। बोलिए, ये माना ना आपने? आप इस 2 को लुढ़का दो, थीटा बाई 2, तो कितना बन गया ये? tan थीटा बाई 2 1/5। पर मेरा जो एक्सप्रेशन है वो तो tan थीटा के फॉर्म में है। सो बोलो tan थीटा कितना होता है? 2 tan थीटा बाई 2 अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 2। सो कितना हो गया? 2, यहां से 5, यहां से 24, कितना? 5/12। दिस इज 5/12 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस 5/12, कितना? -7 अपॉन 17। ठीक है, इसका मतलब 1/5 है ना, 2 tan इनवर्स 1/5 का वैल्यू π/4 से कम है, इसलिए ये tan का एंगल नेगेटिव में जा रहा है। नेगेटिव में आने पर इसका वैल्यू फोर्थ क्वाड्रेंट में कितना देता है? नेगेटिव। इस वाले क्वेश्चन में आप पूरे को थीटा भी ले सकते हो और ओनली कॉस इनवर्स को भी ले सकते हो। बनाइए, थीटा लेट किया ना आपने, so it becomes tan theta. Theta is equals to 1/2 cos inverse under root 5/3. So 2 cos theta या cos 2 theta? So cos 2 theta is equals to under root 5/3. पर वो तो tan theta है। 1 माइनस, अच्छा वो लगाऊं, 1 माइनस tan स्क्वायर अपॉन, ठीक है, हाँ लगा लो। 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 ले लो, cos थीटा आ जाएगा तो tan थीटा राइट एंगल से आ जाएगा। 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा ले लो, साइन थीटा आ जाएगा तो tan थीटा फिर राइट एंगल से, या फिर आप 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा डायरेक्टली ले लो ना, तो आपको राइट एंगल ट्राइंगल फॉर्म करने की जरूरत ही नहीं। इसको आप थोड़ी देर t ले लो, ठीक है ना, तो कितना हो गया? 1 माइनस टी अपॉन 1 प्लस टी। कितना आंसर आ रहा है आपको? तो 3 माइनस 3t 1 प्लस टी अंडर रूट 5। t निकालो, t कितना आया? 3 प्लस रूट 5 और 3 माइनस रूट 5। t कितना हो गया? 3 माइनस रूट 5 का होल स्क्वायर अपॉन 9 माइनस 5। तो t कौन है? tan स्क्वायर थीटा, तो tan थीटा कितना हो गया? 3 माइनस अंडर रूट 5 और ये कितना बन गया? 9 माइनस 5 4, तो प्लस माइनस, और ये कितना बन गया? 3 माइनस, रेशनाइज भी कर दिया मैंने साथ के साथ, और 4, तो प्लस माइनस। अब मेरी बात सुनो, ये जो है आपको ये प्लस लेना है या माइनस लेना है? क्योंकि एक्सप्रेशन तो एक ही है तो उसका आंसर भी एक ही आएगा। सिंप्लीफाई करने के बाद साइन π/6 का वैल्यू 10 12 नहीं आता, ये 2 4 नहीं आता। साइन π/6 1/2 है तो 1/2 के इक्वल ही आएगा। उसी तरह से tan ऑफ दिस एंगल एक की वैल्यू देगा। तो इसमें प्लस लेना है या माइनस लेना है? तो वो सुनिए, जब आपका एंगल जो है ना, ये एंगल कॉस इनवर्स का पॉजिटिव होता है तो ये आपको कितने से कितने के बीच में देता है? 0 से लेकर π/2। देखो कॉस इनवर्स का ग्राफ बनाइए। कॉस इनवर्स कैसा ग्राफ देता है? इस तरह से डिक्रीजिंग, -1 0 1, ठीक है, ये आपका π/2 और ये आपका पाई। जब कॉस इनवर्स का एंगल पॉजिटिव होता है ना, तो कॉस इनवर्स 0 से π/2 के बीच का एक नंबर है, और 0 से π/2 को ये वाला जो है ना, दिस वन कॉस इनवर्स रूट 5/3, दिस बिलोंग्स टू 0 to π/2, और उसको आप अगर 1/2 से डिवाइड करेंगे तो दिस ऑल्सो लाइज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। tan फर्स्ट क्वाड्रेंट में कौन सा वैल्यू देगा? प्लस में, तो नेगेटिव आप रिजेक्ट कर दो। तो आंसर कितना आ गया? 3 माइनस रूट 5 डिवाइडेड बाई 2, ये आंसर। ऐसे चेक करेंगे आप। नेक्स्ट बनाओ, cos ऑफ 2 tan इनवर्स 2। फिर क्या करेंगे आप? 2 tan इनवर्स 2 को आप थीटा मान लें, एंड 2 tan इनवर्स 3 को आप फाई मान लें। सो दिस एक्सप्रेशन y बिकम्स टू cos, कितना हो गया? थीटा प्लस साइन फाई। अब यहां देखो, cos थीटा इन टर्म्स ऑफ tan, बोलो 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाई 2। अगर आपको ये आइडेंटिटीज नहीं आती तो लटके रहो।
साइन फाई बोलो इन टर्म्स ऑफ हाफ एंगल। क्यों हाफ एंगल? क्योंकि यहां से देखो मुझे क्या मिलेगा, tan थीटा बाई 2 कितना 2, और यहां से मुझे tan फाई बाई 2 कितना मिलेगा 3। अरे बाई 2 करो ना तो tan थीटा बाई 2 2, और बाई 2 करो तो tan फाई अपॉन 2 3। अच्छा इसका भी हाफ एंगल में बोलो इन टर्म्स ऑफ tan अपॉन 1 प्लस या 1 माइनस, माइनस किस में आता है tan में, तो 1 माइनस सुनो कितना बनेगा 4 अपॉन 1 प्लस 4, 2 इंटू 3 अपॉन 1 प्लस 9 माइनस 3 अपॉन 5, और ये कितना है, ये है आपका 6/10, 6/10 यानी 3/5 इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट क्वेश्चन, बड़ा सा लंबा सा दे रखा है, नजर आ रहा है आपको, नजर तो आ रहा है ना? हाँ अब देखिए ये भी समझ में आ रहा है कि अगर आप एक एक चीज को स्टेप वाइज और धीरे धीरे करेंगे तो ये बहुत लंबा जाएगा, है ना? समझ लो स्टार्टिंग कहां से करनी है, इसको थीटा मानना है तो सेक थीटा आ गया, फिर उसके बाद इसको आपको फाई मान लेना है तो कॉस फाई आ गया, फिर उसको बच्चे कुछ इस तरह से काम करना है। अब इसको जो आप जितना स्पीडली अपने माइंड में करेंगे विदाउट ड्रॉइंग एनी राइट एंगल ट्राइंगल, ये उतना फास्टली बनेगा। आपको ए कितना दे रखा है 0 से लेकर 1, आपको इस x और y को a के फॉर्म में निकालना है और ऑल्सो कैलकुलेट द रिलेशन बिटवीन x एंड y। x को सिंप्लीफाई करते हैं हम लोग। देखो मेरी बात सुनो, यदि आप एक एक स्टेप लेके करते हैं ना तो ये लंबा हो जाएगा, है ना? फिर भी मैं आपको समझाने के लिए एक एक स्टेप करती हूँ। इसको हम अल्फा मान लेते हैं, इसको अल्फा, है ना? तो इतना जो पोर्शन है ना दिस वन इट बिकम्स सेक अल्फा, है ना? तो यहां से साइन अल्फा कितना हो गया, साइन अल्फा ए, क्योंकि अल्फा इक्वल्स टू साइन इनवर्स ए, तो साइन अल्फा ए। अब आप चाहें तो ये ड्रॉ कर लें ऐसे, ये होता है ए, ये होता है 1 एंड दिस विल बी अंडर रूट 1 माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, मतलब इधर से स्टार्ट करिए फ्रॉम द इनर मोस्ट पार्ट और इसको फिर लेफ्ट 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 मूव करते जाओ एंड देन फाइनली इक्वल टू एक्स। आपने इसको अल्फा माना, इट बिकम्स सेक अल्फा। ये एंगल कौन है, अल्फा, तो फिर सेक अल्फा कितना हो गया, दिस अपॉन दिस, है ना, 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, तो इस चीज को मैं फिर से लिख देती हूं, देखो x इक्वल टू, यहां देखिए कॉसेक tan इनवर्स कॉस, है ना, कॉट इनवर्स कितना हो गया 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस ए स्क्वायर। बोलो इतना समझ आ गया? इसको ब्रैकेट में बना दो। अब हम इसको क्या मान लें, बीटा, तो इट बिकम्स कॉसेक tan इनवर्स कॉस बीटा। कितना हो गया बताओ? आपने ये बीटा माना ना, तो यहां से कॉट बीटा कितना मिला आपको, यस कितना होता है ये, बेस टू द परपेंडिकुलर, तो ये कितना हो गया 2 माइनस ए स्क्वायर, दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर और अंडर रूट ले लो। अच्छा क्या चाहिए अब आपको, ये एंगल कौन था, अब आपको क्या चाहिए कॉस बीटा, तो कॉसेक tan इनवर्स कॉस बीटा बोलो 1 अपॉन अंडर रूट 2 माइनस ए स्क्वायर। फिर हम इसको गामा लेट कर लेंगे, तो tan गामा, तो कॉसेक गामा कितना, दिस अपॉन दिस कॉसेक। तो 3 ट्रिग्नोमेट्रिक है इसमें और 3 इनवर्स हैं, इसलिए मुझे 3 बनाने पड़ेंगे। देखो ना 3 तो इनवर्स है 1 2 3 और 3 ही ट्रिगो है, सेक कॉस कॉसेक। जितने इनवर्स है ना कॉम्पेंसेट करने के लिए उतने ही ट्रिगो डालने होंगे, है ना? जितने इनवर्स है या जितने ट्रिगो हैं उतने ही आपको राइट एंगल बनाने होंगे। तो 3 इनवर्स है, 3 बार राइट एंगल बनाया। अब देखो इसको थोड़ा फास्ट करें, इस कॉस इनवर्स ए को, है ना,
कितना हो जाएगा, देखो सिर्फ राइट एंगल बनाना है आपको समझने के लिए ताकि गलती ना हो। तो ये कितना हो गया आपका a, ये हो गया 1, तो ये कितना हो गया √1 माइनस a स्क्वायर। अब ये कितना आ गया कॉसेक, कॉसेक कितना हो गया दिस अपॉन दिस, वो कॉसेक किसके साथ चला जाएगा ये, तो कितना कनेक्ट हो गया ये tan इनवर्स 1 अपॉन √1 माइनस a स्क्वायर। तो ये उधर जाकर के tan बनेगा, ये हो गया 1, ये √1 माइनस a स्क्वायर, और ये कितना हो गया 2 माइनस a स्क्वायर। ठीक है, कहां तक आ गए हम, साइन तक। तो साइन कितना हो गया 1 अपॉन 2 √1 माइनस a स्क्वायर, है ना। तो साइन का कितना हो गया ये 1 और ये √2 माइनस a स्क्वायर, है ना। एक मिनट भाई, हम देखो लिख देते हैं ना y, तो y इक्वल्स टू सेक ऑफ कॉट इनवर्स। tan इनवर्स वाला कहां तक आ गया था, ये रहा, इसको जब माना मैंने दिस अपॉन दिस तो ये बन गया। ठीक है, मुझे किसका वैल्यू निकालना है, साइन का, तो साइन दिस अपॉन दिस कितना आ जाएगा यहाँ पे 1 अपॉन √2 माइनस a स्क्वायर। अब ये क्या बनेगा कॉट, तो ये 1, ये √2 माइनस a स्क्वायर, तो ये कितना बन गया 3 माइनस a स्क्वायर। अच्छा सेक चाहिए, तो सेक कितना होता है दिस अपॉन दिस, तो y भी कितना हो गया 3 माइनस a स्क्वायर, और x भी कितना था ये, तो हमने क्या देखा x इक्वल टू y इक्वल टू √3 माइनस a स्क्वायर, ये आंसर है, ना कि x y इक्वल टू 1। नोट डाउन है ना, चलिए इसको नोट कर लें, नेक्स्ट क्वेश्चन बनाए। इफ x बिलोंग्स टू 0 to 1, JEE 2008 का क्वेश्चन है, देन ऑब्जेक्टिव टाइप है ना। नेक्स्ट, ये 2004 का क्वेश्चन है, फाइंड x इफ साइन ऑफ कॉट इनवर्स 1 प्लस x कॉस ऑफ tan इनवर्स x। इसको सिंप्लीफाई करिए, और उसके बाद JEE 2002 प्रूव दैट, सब्जेक्टिव क्वेश्चन था ये, प्रूव दैट कॉस ऑफ tan इनवर्स साइन ऑफ कॉट इनवर्स x चलिए इसको सॉल्व करेंगे हम। देखो x कॉस ऑफ कॉट इनवर्स x प्लस साइन ऑफ कॉट इनवर्स x। आप कॉट इनवर्स x को थीटा मान लें, तो कॉट थीटा कितना हो गया x, ये x और ये 1, ये हो गया √x² प्लस 1। कितना हो गया ये, कॉस कितना लेंगे, यहां पे कितना आएगा फर्स्ट में x, कॉस कितना लेंगे दिस अपॉन दिस, तो x² अपॉन √x² प्लस 1, और साइन कितना लेंगे 1 अपॉन √x² प्लस 1, कितना आएगा ये √x² प्लस 1। इसको अगर आपने कितना माना थीटा माना, तो कॉट थीटा कितना हो गया x, कॉट कितना होता है बेस टू द परपेंडिकुलर, दिस बिकम्स हाइपोटेनस, सो कॉस कितना हो गया दिस अपॉन दिस, x से मल्टीप्लाई करके ये बन गया। साइन कितना होगा दिस अपॉन दिस, परपेंडिकुलर टू द हाइपोटेनस, ये हो गया। न्यूमरेटर कितना है x² प्लस 1, आधा पावर काट दो। अब ध्यान से सुनो, इसका क्या कर रखा है इन्होंने, होल स्क्वायर, √1 प्लस x² का होल स्क्वायर 1 प्लस x², और 1 प्लस x² माइनस 1 x², और x² का स्क्वायर रूट मॉड x, और मॉड x के लिए x क्या दे रखा है पॉजिटिव, इसलिए x आएगा, तो x इंटू √1 प्लस x²। नेक्स्ट,
साइन ऑफ कॉट इनवर्स 1 प्लस एक्स एंड कॉस ऑफ tan इनवर्स एक्स। इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करना है आपको। फिर कहां से स्टार्टिंग करेंगे? ये अल्फा मान लो, इसको मान ले बीटा, कॉट अल्फा दिस इज 1 प्लस एक्स, ये 1, तो ये कितना हो गया 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। अच्छा ये कितना हो गया x और 1 अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। लेफ्ट हैंड साइड बोलो 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। और ये कितना हो गया कॉस 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। रेसिप्रोकल एंड स्क्वायर, रेसिप्रोकल एंड स्क्वायर 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। काट दो, यहां से मिलेगा 2x प्लस 1 इक्वल टू 0 और x इक्वल टू -1/2, ये आंसर। और ये लास्ट बनाओ, इसको आप y लेट कर लो, y इक्वल टू कॉस ऑफ tan इनवर्स साइन कॉट इनवर्स x। चलिए बनाइए, 2 ITF है, 2 ट्रिगो है, कितने राइट एंगल? 2 राइट एंगल। कहां से स्टार्टिंग करेंगे? तीन मिनट क्यों? ये अल्फा है, कितना हो गया ये x और 1 कितना हो गया अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो साइन अल्फा कितना कॉस ऑफ tan इनवर्स साइन अल्फा बोलो 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। इसको फिर आप कितना ले लें बीटा लेट कर लें, कितना मानेंगे tan थीटा ए 1 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। सो दिस इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2। कॉस चाहिए ना, कॉस इज द बेस टू द हाइपोटेनस, तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 2। दिस इज योर राइट हैंड साइड। और ये 5 नंबर का क्वेश्चन था ये। तो ये इंटर कन्वर्जन आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो 3 चीजें पढ़ी हैं हमने, क्या? टी इनवर्स, टी इनवर्स टी और इंटर कन्वर्जन, यानी अंदर बाहर अगर सेम टाइप के ट्रिगो और इनवर्स हैं तो अंदर ITF है तो कट जाएगा, और बाहर ITF अंदर ट्रिगो है तो ग्राफ से ओपन करेंगे आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में, अंदर का ट्रिगो है तो वो भी कट जाएगा। और अगर अंदर बाहर अलग तरह के इनवर्स और ट्रिगो हैं तो हम लोग इंटर कन्वर्जन से काम करेंगे, ठीक है ना।